नमस्कार, मैं सीमा पाल टीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। तो इससे पूर्व की वीडियो में हमने किस प्रकार से आटा गूंथा जाता है इस विषय पर चर्चा की थी। सिंपल रोटी के लिए, सिंपल चपाती के लिए किस तरह से गूंथा जा सकता है, पूरी बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए किस प्रकार का आटा होता है, इस बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति वो बिना किसी की हेल्प लिए अब चपाती को बना सकता है, तो इस बारे में बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले भी आप गैस को जलाएंगे। आपको पता है गैस जलाने का तरीका। आप गैस जलाएंगे, इससे टच करते हुए स्टैंड से इस पे हम तवा रखें। अभी हम स्टार्टिंग में कम रखेंगे गैस को, बाद में, क्योंकि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की इतनी स्पीड नहीं होती है कि वो फटाफट इधर रोटी बेल रहा है उधर रोटी डाल रहा है। इस पे दोनों ही तरीके से अपने हाथ को चला सके, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो करता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपनी रोटी बेल लेनी चाहिए। कम से कम 2 बेल ले या 3 बेल के रख ले। उसके बाद उसको उसे सेकना चाहिए ताकि उसका दिमाग एक जगह रहे, क्योंकि वो गैस पे ही काम कर रहा है। उससे थोड़ा डर भी रहेगा कि कहीं हाथ ना जल जाए, रोटी ना जल जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले कम से कम अपनी 2 रोटी बेल ले, उसके बाद उन 2 रोटी को सेके। आइए हम सबसे पहले, हमने इधर तो गैस पे तवा रख दिया है, ये गर्म होता रहेगा और हमने गैस सिम कर दी है। तो हम रोटी बेलना बता रहे हैं। रोटी बेलने के लिए भी आमतौर पे इस तरह का चकला यूज किया जाता है, लकड़ी का पट्टा होता है, आप इस पे भी यूज कर सकते हो। आप सिंपल, आपका ये काउंटर है, इसे अच्छे से साफ करने के बाद इसका भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों ही चीज का यूज करना बताएंगे। हम यहाँ पे पहले चकले का और फिर उसके बाद काउंटर का। सबसे पहले जितनी भी क्योंकि रोटी का शेप भी सबका अलग अलग होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोई बनाइए। आप दोनों हथेलियों के बीच में अपने इस आटे को अच्छे से दबाते हुए घुमाएंगे। जब अच्छे से घूम जाए फिर इस पर सूखा आटा लगाएंगे। कुछ लोग इसे क्लोथन भी बोलते हैं, जो भी आप इसे बोलते हैं वो बोल लेना। फिर इसके बाद आपने बिल्कुल बीचों बीच, इसके चकले के बीचों बीच आपने ये आटे की पेड़ी रखी। और जो बिगनर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम रोटी बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है वे काउंटिंग करें। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं 1 2 3, एक ही डायरेक्शन में। फिर अब जैसे मान लीजिए ये हमारा अप में है, या फिर हम 12 पे बोल सकते हैं, हमारी सुई है 12 पे, तो हमें इसे 3 पर लानी है। इसे भी 3 बार हमने करा, काउंट किया, फिर इस तरह से, फिर इसे हमने 3 पे लेके आ गए, 12 से 3 पे। फिर बार बार जब तक आपको रोटी का शेप जो आप पसंद करते हैं वहां तक ना पहुंच जाए, इसी तरह से घुमाते जाना है, बेलते जाना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखें, आप मन में काउंटिंग करिए। अगर आप 3 बार कर रहे हैं तो 3 बार ही करिए, और अगर आप 4 बार कर रहे हैं तो 4 बार करिए। अब हम दूसरी रोटी आपको काउंटर पे बेलकर बता रहे हैं। इसमें भी काउंटिंग वही करनी है। आपने बीच में रखे 1 2 3 और राइट साइड में घुमा दिया, 1 2 3 राइट साइड में घुमा दिया, 1 2 3 राइट साइड में घुमा दिया। काउंटर पे आजकल इसलिए बनाने लगे हैं लोग बाग, क्योंकि एक तो ये स्मूथली, मतलब इसमें जैसे हम इस पे करते हैं चकले पे, बार बार आवाज की प्रॉब्लम होती है, हल्का होता है तो उस पे डर रहता है। तो इस पे किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है और इजीली अच्छे से, चाहे इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने बीच में रखा है, कहा जहाँ पर से भी शुरुआत कर दी, आपका इतना बड़ा काउंटर होता है, आप इजीली इस पे कर सकते हो। आइए हम रोटी सेकना बताते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं हल्का सा कि हमारा तवा गर्म हुआ या नहीं। अब हमने थोड़ा सा मीडियम हीट पे कर लिया है। अब जो इसका तवे का हैंडल होता है, इसको आपको लेफ्ट साइड से पकड़ के रखना है, और ताकि इससे आपको गाइडलाइन मिले।
तवे के एक किनारे से छूते हुए, राइट साइड में तवे के किनारे से छूते हुए आप धीरे से इस पे रोटी डालेंगे। इसके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप ठंडे तवे पर आप बार बार रोटी डाल के देखें, इसका अभ्यास करें, तो आप गरम तवे पे भी डाल देंगे। फिर बीच बीच में आप या तो अपने हाथ से डर लगता है तो आप एक चम्मच का यूज करेंगे, वो आपकी ये भी कोई भी बड़ी चम्मच भी ले सकते हैं, छोटी चम्मच भी ले सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में तो यही करना है, फिर वैसे ज़्यादा अच्छा यही है कि आप मैनुअली अगर इसे करना सीख जाएं, हल्का सा घुमाना सीख जाएं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर डर लग रहा है तो आप इसका चम्मच का किसी भी चम्मच का यूज कर सकते हैं। इसे आप पीछे से आगे की ओर रोटी को घुमाएंगे तो थोड़ा बाहर निकल जाएगी, आप इसे घुमा देंगे, मतलब इसकी साइड चेंज कर दें। इस प्रकार से अभी हम आपको जो रोटी बनाना बता रहे हैं, ये आपको कपड़े की सहायता से या ग्लव्स की सहायता से, अगर कपड़े से भी अच्छा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको कि आप ग्लव्स का यूज करो, ग्लव्स का यूज, अगर आपको किसी कारण से रोटी सेकने के लिए कपड़ा यूज करना है तो कपड़ा बिल्कुल अच्छे से फोल्ड, कहीं से आपका लटका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसे आपको तवे को फिर से वापस से पकड़ना है और हल्का हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे। फिर इसी कपड़े की सहायता से आप इसे थोड़ा सा बाहर को कर सकते हैं और इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, तेजी से आपको इसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो कहीं से अगर रोटी आपकी फट जाए तो आपका हाथ जलने का डर रहता है। बस हल्के हल्के से धीरे धीरे आपको प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी तैयार हो गई। लेकिन यहाँ हम देखने की बार बार बात करते हैं क्योंकि हम लोगों को इसी चीज की आदत पड़ जाती है। यहाँ आपको एक खुशबू आ रही है, इस खुशबू को महसूस करना है और उस महसूस करने पे ही आपको अपनी रोटी को और एक बार हल्के से टच करके देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत मुलायम लग रही है, तो उसी साइड में काम किया जाए। सबसे पहले आप गैस को सिम करेंगे उतारते वक्त। इसके लिए आप एक अलग सी प्लेट लेंगे, आप बिल्कुल तवे से टच करते हैं, आपको रोटी को बाहर को निकालना है। आप एक अलग प्लेट रखिए निकाल, और फिर उस बर्तन में रख दीजिए कि जिस बर्तन में आपको रोटी रखनी है, लपेट के अच्छे से घी लगा के, जैसे आपको अच्छे लगते हैं उस तरह से आप इसे लपेट के रख सकते हैं। अब हमने दूसरी रोटी भी हमने बेल रखी है, इसको भी सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस जाली के द्वारा आपको सेकना बताएंगे। अब आप ये दूसरी रोटी हमारी इतनी हो गई है, अगर हो सके तो कोशिश करना कि आप ये रोटी एक साइड से अच्छे से वो हो जाए। फिर हम एक हाथ में ये हैंडल पकड़ेंगे और ये तो कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से बने हुए पिन दिए हुए हैं कि कहीं जाने वाला नहीं। इससे टच करके कोशिश करना, इसके ऊपर इसको रख दो और थोड़ा सा कोशिश करो कि आप, मतलब इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको इस प्रकार से हमारी ये रोटी, ये थोड़ा सा इससे हाइट पे है तो हाथ जलने का इतना डर नहीं रहता। इस प्रकार से ये हमारी रोटी बन, अगर हो सके तो हल्का सा बाहर को निकालते हुए थोड़ी सी, मतलब अभ्यास से ये सब संभव है, आप इसे एकदम इस तरह से इसे पलट सकते। अब आप देख सकते हैं ये हमारे रोटी बनकर तैयार हो गई। हम गैस को बंद कर देंगे, इसे हटाते हैं और फिर इसी हैंडल की सहायता से आप अपने रोटी को जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर रख देंगे। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस जाले पे जब रोटी सेकोगे तो आपकी गैस फुल नहीं होनी चाहिए, आपकी मीडियम हीट पे ही आप इस पर रोटी को सेकना। इसी के साथ अब मैं इस विषय पर चर्चा समाप्त कर रही हूँ। फिर एक नई वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रायंगल पराठा बनता है, या आप चकोर पराठा बना सकते हैं, या फिर आप जो पूरियाँ वगैरह कैसे बनती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।